हुआ है मोदी जी जो कर रहे हैं उसकी वजह से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम समीर है। हाँ। बम बम बोल रहा है काशी। काशी आध्यात्म की राजधानी रहा है। यहीं से चारों तरफ ज्ञान भेजा जाता रहा, इसीलिए लोग यहाँ पे शुरुआत से आते रहे। और जहाँ तक अभी का सवाल है, अभी मोदी जी ने जो किया उसको तो कोई पा ही नहीं सकता। मोदी जी और योगी जी कार्य कर रहे हैं और सभी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और आम लोगों से संबंधित सभी कार्य कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले आपने कॉरिडोर खोल दिया, तो क्या ये चुनाव के मद्देनजर किया? आप देखेंगे कि इससे पहले की सरकारों ने कार्य शुरू किए, 15-15, 20-20 साल तक कार्य नहीं पूर्ण हुए और उसके बाद हमारी योगी जी की सरकार आई और मोदी जी की सरकार आई और 2-2, 3-3 सालों में वो कार्य पूर्ण हो गए। तो ये तो अच्छी बात है कि 2 और 3 सालों में कोई कार्य शुरू किए जाएं और उसी को पब्लिक के लिए दे दिया जाए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आपको लगता है ये चुनाव की वजह से हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं। अभी जो इन्होंने कहा यहाँ 17 साल में एक हम लोग का सामने घाट के पुल बन रहा था, वो 17 साल में नहीं बन पाया। छोटा सा पुल था, पीपे का पुल पहले ऑर्डिनरी था, फिर उसको बना रहे थे। तो 17 साल में कई आए और इन 4 सालों में 17 ओवरब्रिज बनारस में बने हैं। तो चुनाव की वजह से थोड़ी तो काम हुआ। अगर चुनाव की वजह से भी कार्य हुआ है तो कार्य तो होना ही चाहिए। और राजनीतिक पार्टी तो वोट के लिए कार्य करती है, तो इसमें कौन सी बुराई है? बिल्कुल, वोट के लिए काम करती है। आप क्या कहेंगे? हमारे वरिष्ठ पत्रकार ये नमस्ते जागरण में है हमारे उपाध्याय जी। वाह, तो आप भी यहाँ हाँ, ये बुद्धिजीवी ये हमारे बैचमेट रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कितना परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। और सिर्फ एक लाइन में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। कल के जो धाम का लोकार्पण हुआ है कि ये विधि का शुभ लेखा कि हमने इतिहास बनते देखा। और जिस लेजीनेस की आप बात कर रहे थे, वो लेजीनेस नहीं है, वह इस अंधी दौड़ लगा रही दुनिया में ठहराव है। और वो ठहराव संतोष से पैदा होता है। आज भी काशीवासी चला चमेना गंगजल जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार, इसमें बिलीव करता है। और ये जो आप लेजीनेस कर रहे थे, वो ठहराव उसी का प्रतीक है, संतोष का। आप कहेंगे ऐसा हुआ है? यहाँ बनारस में भी होता था ऐसा? मतलब मुझे जो मैंने पढ़ा है अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में जो मैंने पढ़ा है, तो ऐसी घटनाएं तो घटी हैं। मुझे एग्जैक्ट मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सही है कि इसको रोकने के लिए, जी, इसके लिए एक डेटरेंस के लिए हाँ, लगता है कि ये कानून होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कानून क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताइए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कानून लागू होगा ही नहीं। अगर ऐसी घटना घट रही है तो कानून क्या नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि अगर कोई कुछ गलत नहीं कर रहा तो कानून हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोकने के लिए कानून होना चाहिए। इसे आप गलत मानते हैं ना? अगर इसे आप गलत मानते हैं तो कानून होना चाहिए, इसका मतलब तो कानून होना चाहिए। कानून के साथ साथ लड़की को स्वयं जागरूक भी होना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या है, हमें किधर जाना है, हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। हाँ जी, आजकल के फैशन के युग में लड़कियां अंधे बन गई हैं। उनको अंधापन नहीं होना चाहिए। जो देखते हैं ना कि ये है रे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो चकाचौंध में नहीं आना चाहिए। चकाचौंध भी एक बहुत बड़ा कारण है। और लड़कियां चकाचौंध में आजकल की जनरेशन ये देखने बहुत कमी हो गई है। ये नहीं होना चाहिए। उस चकाचौंध में आके ही लोग फंसती हैं, नहीं तो नहीं फंसेंगी। अगर ऑर्डिनरी कोई लड़का आएगा तो नहीं फंसेंगे, चकाचौंध में ही फंसती है। और ये बहुत बड़ा उसका एक कारण है कि फंसने का। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि हम कैसे उनकी परवरिश करते हैं, घर परिवार में किस तरह से संस्कार समाज में हाँ, ऐसा हुआ है कि आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। हर आदमी अपने पेशे में इतना लीन हो चुका है कि परिवार के संस्कार की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, और जिसका नतीजा ये होता है कि संतानें बिगड़ रही हैं, वो गलत दिशा में जा रही हैं। पहले ये होता था कि माँ, दादा, दादी के माध्यम से कहानियां सुनाई जाती थी, उनको प्रशिक्षित किया जाता था कहानियों के माध्यम से। आज किसी बाप को, किसी माँ को
इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों को कथाएं सुनाए, कहानी सुनाए, एक संस्कार दे। आज जो है हर आदमी अपने में मगन है, तो बच्चे भी अपने में मगन हैं। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? ऐसा है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है हाँ कि नैतिक विकास होना चाहिए। हाँ यह नैतिक विकास की जो है आवश्यकता है, और नैतिक विकास न होने के कारण ही ये समस्याएं आ रही हैं। ये दोनों तरफ से समस्याएं आ रही हैं, लड़के और लड़की दोनों की तरफ समस्याएं आ रही हैं। इसलिए नैतिक विकास की जरूरत है, और जब नैतिक विकास हो जाएगा तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह विवेक जो है हमारे अंदर आ जाएगा। जी, और ये नैतिक विकास की बात जो है वो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी गई है। तो अगर हमारी संस्कृति का पाठ हम पढ़ाएं, और या फिर जिस किताब को हमने पूजा के लिए रख दिया, पढ़ना छोड़ दिया, जैसे भगवत गीता है, उसको पढ़ना शुरू कर दे, तो ये नैतिक विकास जो है अपने आप समाज में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यदि हम अपने साहित्य को, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, दार्शनिक ग्रंथ है, पढ़ना शुरू कर दें, तो नैतिक विकास जो है आ जाएगा। और आपको पता नहीं, आपको ये मालूम है कि नहीं, बहुत पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गीता की परीक्षा होती थी। जी, मुझे पता है। जी, गीता की परीक्षा होती थी, लेकिन बाद के आने वाले कुलपतियों ने इसे हटा दिया, इसीलिए कि नैतिक विकास हो। मेडिकल के लोगों का भी नैतिक विकास होना चाहिए, इंजीनियरों का भी नैतिक विकास होना चाहिए, वकीलों का भी नैतिक विकास होना चाहिए, इसलिए गीता रखी गई थी। इसलिए तो अब जो काशी के एमपी हैं उनके लिए एक छोटा सा संकेत ये है कि काशी हिंदू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गीता की परीक्षा होती थी, जिसको कुलपतियों ने हटा दिया, इसको वापस लाने की आवश्यकता है। पूर्व प्रोफेसर कह रहे हैं। हम लोग भी जब गुरुजी ने जो हमारे कहा है, ये सही कहा। हम जब स्कूल में पढ़ते रहे, हमारे आरपी सिंह जी भी उस स्कूल में पढ़े, धर्म का एक सब्जेक्ट होता था हमारा, और हम लोग बाकायदे उसकी एक पेपर होती थी, उसमें सब कुछ लिखा जाता था, क्वेश्चंस आते थे। तो वो खत्म हो गया आजकल वो खत्म ही हो गया, और ये बहुत गलत हुआ है। हमारे इस देश में वो एक विषय अभी भी होना बहुत जरूरी है, हमारे अध्यात्म को बढ़ाने के लिए, हमारे देश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि धर्म का विषय आए। माँ बाप को भी ईश्वर, अगर बच्चों को शुरू, जैसे माँ को पहला गुरु कहा जाता है, तो माँ को अपने बच्चों को स्टार्टिंग में शिक्षा देनी चाहिए कि हमें किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है। तो आज आधुनिकता की अंधी दौड़ से बचाना चाहिए बच्चों को, इसलिए ये सब स्कूल में पढ़ाया जाता था, अब पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, पूछा जा रहा है। देखिए, ये चाय के ग्लास देख रहे हैं, 3 से 6 और 6 से अब 12 हो जाएंगी, बातें चलती रहेंगी, खत्म नहीं होगा। पर यहाँ पर हम रोल करना बंद करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन जितना मुझे मजा आया। बहुत सारे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंसाइट्स हमें मिली छोटी सी चाय की दुकान के अंदर। जी जी, आनंद जी, आप केरला के हैं, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी हिंदी बोली कि हमारे सब